हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्लस पर। और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है। वैसे तो हमारे सिलेबस में इनकी 3 कविताएं शामिल हैं, प्रथम रश्मि परिवर्तन और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1934 में हुआ। और कविता को शुरू करने से पहले हम पंत जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं ये। कौसानी में इनका जन्म हुआ, गौर वर्ण के थे। और इनकी जितनी भी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं, झरना है, बर्फ, फूल, लता, पवन, भंवरे, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी, गुंजन, उषा, तो इन सभी में जितने भी सारे उपादान हैं वो इन्होंने प्रकृति से लिए हैं। जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था और लालन पालन जो है इनका दादी जी ने किया। और असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी से जब ये मिले तो उनके सानिध्य में अपनी आत्मा के प्रकाश को इन्होंने बाहर निकाला। रूपाब नामक जो पत्रिका है उसका संपादन भी पंत जी ने किया। तो अब हम कविता को स्टार्ट करते हैं। और जो ये कविता है वो इनके काव्य संग्रह युगांत से ली गई है और युगांत का जो प्रकाशन है वो 1936 है। तो स्टार्ट करते हैं हम कविता को। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क क्षीण। द्रुत, द्रुत यानी कि तेज, क्षीण, क्षीण यानी कि मुरझाए हुए। तो जो कवि है यहाँ पर मुरझाए पत्तों के शीघ्रता से झड़ने की बात कर रहा है। वो कहता है कि उन्हें शीघ्र ही झड़ जाना चाहिए। हिमपात पित मधुवात भीत, जैसे जो पत्ते हैं कोई बर्फ से, कोई धूप से, जैसे वो पीले पड़ जाते हैं। मधुवात भीत, मधुवात भीत यानी कि कोई मीठी हवा से खराब हो गए हैं। तो हमें अब क्या करना है कि तुम वीत राग जड़ पुराचीन, कि जो पुराचीन, पुराचीन यानी कि पुराने, कि तुम भी उस प्रेम से जड़ हो गए हो। यानी कि हमें उस पेड़ से ज़्यादा मोह मत करो, उस पेड़ से हमें मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पुराने जो पत्ते हैं वो झड़ेंगे तभी तो क्या है, नए पत्ते आएंगे। निष्प्राण विगत युग, विगत युग यानी कि बीता हुआ युग, बीते हुए युग की यहाँ पे बात की गई है कि जो बीता हुआ युग है, जो बीत चुका है, वह निष्प्राण हो जाता है। मृत विहंग, मृत विहंग का क्या मतलब है यहाँ पर, मरे हुए से। तो यहाँ पर अब कवि क्या कह रहा है कि मृत विहंग यानी कि मरे हुए। तो यहाँ पे उसके कहने का क्या भाव है कि प्रकृति का श्रृंगार कभी न करोगे। वही बासी फूल वाली बात है कि यानी कि ये जो पत्ते हैं मरे हुए पक्षियों के समान हैं, ये अधिक समय तक पेड़ पर नहीं रह सकते। जगत नीड़, नीड़ यानी कि जगत जो है वो नीड़ यानी कि घोंसला, कि जगत एक घोंसला है जो शब्द सांस से विहीन है। तभी तो लिखा ना कि शब्द ओ सांस श्वास यानी कि हीन। अब जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है, उस पर घोंसला डला है, पक्षी बैठने आ रहे हैं, और यह जो घोंसला है वो संसार रूपी है, जो क्या कर रहा है, यानी कि जिसके व्यक्तित्व को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और ये जो घोंसला है वो श्वासहीन यानी कि सांस नहीं ले रहा। च्यूत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, च्यूत, च्यूत यानी का मतलब गिरा हुआ, यानी कि जो आगे है कि पक्षी जो हैं अगर वो सुख हैं या मतलब अगर सुखी हैं या दुखी हैं तो इन्हीं पंखों से वो क्या करता है, विश्राम करते हैं। और उसी में ही उनके जो पंख हैं वो झड़कर मतलब उसके पंख उसमें विलीन हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कविता के माध्यम से कवि क्या हमें कहता है कि उसका क्या संदेश है कि मनुष्य संसार में आता है और अलग अलग तरीके से अपना जीवन जीता है।
बाद में अस्त व्यस्त यानी अपने शरीर को यहीं छोड़कर चला जाता है। और जब उसके जीवन का एंड होता है, समाप्त होता है, तो अंत में वो अनंत में विलीन हो जाता है। आगे क्या है, कंकाल जाल जग में फैले, कि जो कंकाल है यानी कि जो उसकी हड्डियों का ढांचा है वो संसार में क्या है, फैलता है और बाद में जला दिया जाता है। आगे, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, यानी कि फिर उसका नया जन्म होता है। अब यहाँ पर क्या है कि कवि ने पेड़ के पत्ते से क्या है, मनुष्य की तुलना की है, कि जैसे एक पेड़ है उस पर भी सुंदर सुंदर फूल पत्ते जन्म लेते हैं, ठीक है, वैसे ही मनुष्य का भी क्या है, नया जन्म होता है, नया रक्त, नई लाली मुखरित होती है। आगे है, प्राणों की मरमर से मुखरित, यानी कि नए प्राणों का, नई श्वास का जन्म होता है, कि जैसे मनुष्य का। जीव की मांसल हरियाली, तो नया एक शरीर जो मांस से गढ़ा हुआ है, एक नया शरीर लेकर जन्म होता है जैसे जीव का, और वैसे ही क्या है, हरे भरे पत्तों का भी क्या है, जन्म होता है। मंजरित विश्व में यौवन के, और संपूर्ण विश्व में वो क्या करता है, अपना यौवन फैलाता है। आगे है, जग कर जग का पीक मतवाली। इस पंक्ति का से क्या कह रहा है वो, कि अब जैसे मान लो कि एक पेड़ है ना, उसके ऊपर एक मतवाली कोयल है, वो कूक करती है। निज अमर प्रणय स्वर, प्रणय स्वर मतलब प्रेम का जो स्वर है, मदिरा, मदिरा यानी कि शराब। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि जैसे मनुष्य के जीवन में जब वृद्धावस्था आती है तो हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं रहती कि हम पहले जैसा ही कार्य कर सकें। तो जैसे वृद्धावस्था आती है ऐसे ही कोयल की आवाज़ भी क्या है कि हमेशा तो वो सुरीली नहीं रह सकती ना, तो ये क्या है, एक जीवन का चक्र है। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे कोयल अपने स्वरों से, अपनी इतनी मीठी आवाज़ से सबको मोहित कर देती है, चेतना से युक्त कर देती है, तो उसी तरह तुम भी क्या करो कि शीघ्र ही नए जन्म में प्रवेश करो, नवीन जन्म के साथ। तो एक हम क्या करें कि एक यौवन का प्रणय, यानी कि जो प्रेम भरा स्वर भर दें, जिससे सब क्या है, मतवाले हो जाए। जैसे मदिरा पीकर सब मतवाले हो जाता है ना, कि ऐसे ही तुम अपना प्रेम भरा स्वर भर दो जिससे सब क्या है, मतवाले हो जाएं, और एक जो युग है, जिससे हमारा जो युग है वो झूम उठे। तो ये थी हमारी कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की। धन्यवाद।